आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया भूमाफियाओं के खिलाफ नकेल कसने के लिए बार बार दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन भूमाफियाओं का कहर एक बार फिर से गरीबों और असहाय की भूमि कब्जा करने में दिख रहा है। ऐसा एक मामला बस्ती जनपद के हरैया तहसील क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर एक पीड़ित अपनी ही जमीन को वापस पाने के लिए तहसील के अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुका है और अधिकारी है कि उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। गौर थाना क्षेत्र के सुदौर गांव के निवासी ब्रिज बहादुर सिंह आज भूमि के लिए न्याय मांग रहे हैं। दबंगों ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके खेत पर थाने के 2 हिस्ट्री शीटरों ने जबरन कब्जा कर लिया और जब वो शिकायत करते हैं तो स्थानीय लेखपाल गलत रिपोर्ट लगाकर अधिकारियों को भ्रमित कर देते हैं। आज तक उनके द्वारा कम से कम 300 प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिलता है। पीड़ित बहादुर सिंह ने बताया कि गांव के ही 2 हिस्ट्री शीटर चंद्रशेखर सिंह और जिलाजीत सिंह उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करके बैठे हुए हैं और जब इसकी शिकायत वो करते हैं तो कार्रवाई के बजाय उल्टा उन्हें ही धमकी मिलती है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा इन दोनों हिस्ट्री शीटरों को बेचा जरूर था, लेकिन उन्होंने उनकी अन्य जमीनों पर भी जबरन कब्जा कर लिया। मतलब उनके असहाय और गरीबी का फायदा उठाते हुए दोनों बदमाशों ने उनकी अन्य जमीनों को भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया और उस पर निर्माण भी करवा लिया। पीड़ित बहादुर सिंह का आरोप है कि जब इसकी शिकायत होती है तो मौके पर लेखपाल आते हैं, लेकिन वो गलत रिपोर्ट लगाकर पूरे मामले पर लीपापोती कर चले जाते हैं। पीड़ित का कहना है कि उसकी 7 से 8 बिस्वा जमीन सहित खेत और 3 निर्माणाधीन कमरे भी जबरन कब्जा कर लिए गए हैं। बहादुर सिंह का कहना है कि वो अब न्याय की उम्मीद छोड़ चुके हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता और अगर सुनता भी है तो जाँच के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा कर दिया जाता है। वहीं हरैया तहसील के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा से जब इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है और वो इसकी खुद जांच करेंगे और दबंगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने कहा कि तेज बहादुर सिंह ने एक शिकायती पत्र दिया है जिस पर जल्द ही उचित एक्शन लिया जाएगा। क्या मैटर था और क्यों आप दौड़ रहे हैं? जमीन का मैटर है। चंद्रशेखर सिंह जिलाजीत सिंह को मैं 2 बीघा 297 एड दिया था स्कूल के लिए। वो हमारी ज़मीन भी कब्जा कर लिए, कमरा जो 3 था वो भी कब्जा कर लिए, पेड़ था 15-20 वो भी कब्जा कर लिए। एसडीएम साहब के पास हम आए तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं न्याय दिला पाएंगे आपको। कहाँ आपने शिकायत हर डीएम खिया किया, मुख्यमंत्री खिया किया, प्रधानमंत्री खिया किया, मुख्य सचिव खिया, मतलब हर जगह हम दे चुके हैं, थक गए हैं देते देते। तो क्या वो दबंग लोग हैं 300 से ऊपर हम एप्लीकेशन दे चुके हैं। कितनी जमीन आपका कब्जा किया? कम से कम 7-8 बिस्से। कितना दिन से कब्जा किया? 1.5 साल से हम चल रहे हैं इस मैटर में। अभी तक आपको कुछ नहीं न्याय मिला। क्या नाम? ब्रिज बहादुर सिंह। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं 297 एड उनको दिए हैं उसको दे दिया जाए और हमारी ज़मीन जो है कमरा जो है खाली कर दिया जाए, यही हमको न्याय चाहिए बस। 15/3/2019 को बैनामा करवाया था और हम जो है 1.5 साल से लगभग परेशान हैं। हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा भी कर दिए हैं। जिलाजीत सिंह चंद्रशेखर सिंह ने लेखपाल के गलत रिपोर्ट पे 133 लगभग 143 फीट ज़मीन फ्रंट पे है, उसमें से उनको लगभग 33 फीट मिलना चाहिए जो भी है, लेकिन हमें हमारी ज़मीन भी वो कब्जा कर लिया, हमारे ऊपर मुकदमा भी कर दिए हैं लेखपाल के फर्जी रिपोर्ट पे। और इस रिपोर्ट की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा कराया जाए तभी संभव है कि हो पाएगा। टीम गठित करके उसकी जांच हो। उसके आपको कैसे पता चला कि लेखपाल ने फर्जी रिपोर्ट? सर वहाँ पे ज़मीन जो है ज़्यादा है और हमने जो बैनामा कराया है, ठीक है, बहुत पहले बैनामा कराया, उसके बाद में बैनामा हुआ उस चेक में, तो हमें ज़मीन मिला ही नहीं और हमारे ऊपर मुकदमा भी हो गया। ज़मीन वहाँ पे था नहीं तो बैनामा कैसे होता। कितनी ज़मीन आपका कब्जा किया? लगभग 1.5 बिस्सा हमारी ज़मीन कब्जा किए हुए हैं वो, जो कि लगभग 1.5 साल से उस पर जो हम दीवानी भी कर दिए हैं उस ज़मीन पे। क्या नाम है? आदित्य सिंह। शिकायत आपने कहाँ किया? इसकी शिकायत बहुत जगह किया, मतलब तहसील पे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मतलब जो भी है सभी जगह शिकायत कर चुके हैं। प्रशासन मतलब कुछ कहने को तैयार ही नहीं है सर, कुछ एकदम दबंग है, उसके खिलाफ कोई मतलब बोलना ही नहीं चाह रहा है सर। मामला भी मेरे संज्ञान में आया है और
अगले 2 या 3 दिन में इसकी विस्तृत जांच करवा ली जाएगी सक्षम अधिकारी के द्वारा। और जो भी तथ्य निकल के आएंगे, अगर यह पाया जाता है कि कोई अवैध तरीके से किसी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो वो बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बन पड़ती है बिल्कुल की जाएगी।